नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस के दूल्हे और दो दोस्त को बिहार में बंधक बना लिया गया और पैसों की मांग की। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट। यूपी के हाथरस से चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दूल्हे और उसके दो दोस्तों को बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बमनी गांव के जंगल में बंधक बना लिया गया। मामला इस प्रकार है कि कुदरा के एक व्यक्ति ने यूपी के हाथरस के एक लड़के से अपनी लड़की की शादी करने का वादा किया था। महिला ने वीडियो कॉल के जरिए लड़के को लड़की दिखाकर उससे शादी के लिए राजी कर लिया, जिसके बाद 11 जनवरी को लड़का अपने दो दोस्तों के साथ कैमूर पहुंचा, लेकिन वहां महिला और अन्य अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया और पैसे की मांग शुरू कर दी। पुलिस ने इस घटना की सूचना ली और तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस ने रात के समय लड़के और उसके दोस्तों को सकुशल मुक्त करा लिया। हालांकि अपराधी रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली और छापेमारी कर रही है। कैमूर के एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मामला इस तरह का है कि यूपी के एक हाथरस की एक फैमिली है, जिसमें एक परिवार के लड़के की शादी कुदरा में स्थित एक व्यक्ति द्वारा कहा था कि हम आपकी शादी करा देंगे, और उस लड़के को वो लोग कैमूर ले आए थे। उसके परिवार को 11 तारीख को लोग कैमूर में रुके। इसके बाद लड़की को दिखाने के नाम पर उस लड़के के दो दोस्त और ड्राइवर जो हाथरस से आया था, वो लोग उसे लड़की को दिखाने के नाम पर ले गए। ले जाने के बाद वहाँ उन लोगों ने इन तीनों व्यक्तियों को, जिसमें बात सामने आ रही कि दो महिलाएं भी थी, जो इसमें से एक वो लड़की थी जो शादी के झांसा दे रही थी, और एक अन्य महिला भी थी, कुछ व्यक्ति भी थे। लोगों ने इन लोगों को डिटेन कर लिया। सर कहाँ पर डिटेन किया? ये भगवानपुर के पास एक बघनी गांव है, वहाँ पर डिटेन कर लिया था। डिटेन करने के बाद पैसे की डिमांड किया। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र है। वो डिटेन करने के बाद उन लोगों ने पैसे की डिमांड की। हमारे यहाँ जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली है, एसडीपीओ भभुआ और टाउन इंस्पेक्टर अपने फोर्स के साथ इसमें त्वरित कार्रवाई की, और इसमें तीनों लोगों को जिन्हें डिटेन किया गया था उनको सकुशल छुड़ा लिया गया है। इसमें चूँकि हम लोग का प्रायोरिटी थी कि हम लोग जिन लोगों को डिटेन किए हुए उनको सकुशल छुड़ा लें, और अंधेरा चूँकि उस समय काफ़ी रात हो गई थी, लोगों ने काफ़ी समझदारी से अंधेरे में चारों तरफ से नाकाबंदी करते उन लोगों को छुड़ाया था। लेकिन वो लोग जो अभियुक्त लोग थे, वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए। हम लोगों ने उन्हें चिन्हित कर लिया है, उनकी पहचान भी हो गई है, और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी पहले भी किसी मामले में संलिप्तता पाई गई है? नहीं, अभी गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं हुई। हमने आपको जैसे बताया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हमने उन्हें चिन्हित कर लिया है, उनकी पहचान कर ली है। पहचान हुई है उनकी पहले भी किसी मामले में? नहीं, अभी देखिए ये सब चीज़ें अभी बताया जाना जल्दबाजी है, क्योंकि अनुसंधान का पार्ट है, और इसमें जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी हम आपको अवगत कराएंगे। सर इसमें टीम को क्या पुरस्कृत? बिल्कुल पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोग सीनियर लेवल पर भी इनके पुरस्कार के लिए भेजेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में अर्ध निर्मित महुआ शराब बरामद की है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से जैतपुर पंचायत के बुच्चा बांध से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर अध्यक्ष भगवानपुर उदय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार को बुच्चा बांध जंगल में सघन छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्ध निर्मित महुआ शराब बरामद की, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया गया, जो शराब पीकर हंगामा कर रहा था। गिरफ्तार किए गए शराबी का नाम हरिबिंद है, जो ग्राम बूचा थाना भगवानपुर का निवासी, और उसे गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भभुआ भेजा गया। पुलिस द्वारा इस कार्यवाही को लेकर लगातार शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ सघन छापेमारी जारी है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मधुबनी में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रगति यात्रा की सफलता को लेकर दुर्गीपट्टी में अमृत सरोवर तट पर सोमवार को सांसद रामप्रीत मंडल ने प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कह रहे हैं इस पे, आइए सुनिए इस खास रिपोर्ट में। खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की सफलता को लेकर सांसद रामप्रीत मंडल ने सोमवार को दुर्गीपट्टी के अमृत सरोवर तट पर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर जेडीयू के कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और प्रगति यात्रा के दौरान दुर्गीपट्टी में कई योजनाओं की गति तेज हुई है। सांसद ने लौकहा विधानसभा क्षेत्र के बनगामा
का जिक्र करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र माना गया और जल्द ही इस पर घोषणा हो सकती है। उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय झा को मिथिला पुत्र मानते हुए कहा कि मिथिला हाट के जरिए पूरे देश में मिथिला की पहचान बन गई है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्रीय दौरे और योजनाओं का स्वागत करते हुए क्षेत्रवासियों के लिए नई सौगात की बात कही। तो एक विकसित मधुबनी जिला का जो स्वरूप आएगा उसकी उन्होंने प्रयास, जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी का जो इस जिला में एक विकास का पैगाम चल रहा है, जो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है, वह दिखता हुआ नजर आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो पलायन और रोजगार के क्षेत्र में जो इस जिला से हमेशा इस जिला पर यह आरोप रहा है, जिस जिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन करते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, तो लगता है जो पहला बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना लौकहा विधानसभा के लौकी प्रखंड के बनगामा गांव में 500 एकड़ जमीन लेकर के वहां एक बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना की उन्होंने सौगात दी है। और आने वाले समय में जो यहाँ पलायन और बेरोजगारी की समस्या रहती है, वह इस जिला से नहीं हो, यह काला धब्बा मधुबनी जिला पर नहीं लगे, यहाँ के लोग स्थानीय रूप से भी आर्थिक रूप से सबल हो जाए और यहाँ रोजगार का स्थापना हो, बेरोजगारी समाप्त हो। इसीलिए सुदूर देहात में लगता है बिहार में औद्योगिक क्रांति की पहली शुरुआत लौकहा क्षेत्र से हुआ है। हम मधुबनी जिला के जितने भी लोग, जनता दल यू के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं, यहाँ जितने भी जनता जनार्दन है, सभी लोगों से अपने माननीय मुख्यमंत्री के इस घोषणा का स्वागत करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जो इसी प्रकार वो अपनी यात्रा में आते रहें और विकसित बिहार की ओर बिहार को लेते जाते रहें। विकसित बिहार, नीतीश कुमार। दौरान मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ और खासकर यहाँ जो भी व्यवस्था थे, जो भी स्टॉल लगाया गया था योजनाओं के क्रमबद्ध में, उनको देखकर उनको काफ़ी खुशी हुई। और इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे खास करके झंझारपुर के जो हमारे कंस्टिट्यूंसी के देवतुल जनता के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1107 करोड़ का घोषणा करके गए हैं और घोषणा से पहले भी इन्होंने हजारों करोड़ का तोहफा इस मधुबनी जिला को दिए हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज आपके सामने है, 480 करोड़ का आपको कमला में प्रोजेक्ट बन रहा है, डैम बन रहा है। उसके बाद आप मिथिला हाट के बारे में हमारे जो जिला अध्यक्ष जी बता दिए हैं और जैसे बता रहे हैं कि औद्योगिक हब बनेगा लौकहा, जो बहुत चंद दिनों में शुरुआत होने जा रही है। जहाँ तक मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा प्रयास रहता है कि मिथिला क्षेत्र में कैसे विकास हो, और हम लोग दोबारा चुनकर गए हैं। और ख़ास करके मैं दिल की गहराइयों से मैं अपने माननीय राज्यसभा सांसद और हम सबों का मतलब कि गार्जियन के रूप में विकास पुरुष मिथिला पुत्र संजय झा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमको फंड लाने में, जो फंड लाते हैं भारत सरकार से, उनका बहुत सहयोग रहता है। और जो भी विकसित हुई है हमारी मिथिला का क्षेत्र मधुबनी जिला, उसमें उनका भी अहम योगदान है। और हम लोग का प्रयास अभी है खास करके कि एक केंद्रीय विद्यालय लावें जो मधुबनी जिला में नहीं है, कोल्ड स्टोरेज लावें जो मधुबनी जिला के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? आज का जो प्रेस वार्ता है, आज के प्रेस वार्ता में हम लोगों के लोकप्रिय सांसद माननीय रामप्रीत मंडल साहब और हम लोगों के हमेशा जनसंघर्ष और संगठन से जुड़े हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण भंडारी उर्फ फुले भंडारी जी यहाँ हैं। हमारे लौकहा विधानसभा के खुटौना के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री देवदत्त शाह जी, हमारे लौकी के प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जी, खुटौना के प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र नारायण कामत जी यहाँ फुलपड़ास के यहाँ उपस्थित हैं। और ख़ास करके बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। हम एक बात के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रगति यात्रा मधुबनी की धरती पर हुआ और मधुबनी में आकर के उन्होंने जो 1107 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किए, ये खास करके मिथिलांचल जो
बिहार का आज नज़ीर साबित हो रहा है, और उसमें मधुबनी जिला। तो इसीलिए हम लोग माननीय, और ख़ास करके हमारे यहाँ उद्योग के क्षेत्र में जो ये लौखा विधानसभा है, अग्रणी बिहार में होने जा रहा है। आपको 500 एकड़ ज़मीन लौखी प्रखंड के बनगम्मा मौजा में अधिग्रहित किया गया है, और वहाँ पर औद्योगिक केंद्र स्थापित होंगे, उद्योग यहाँ लगेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस झंझारपुर लोकसभा से और लौखा विधानसभा से, मधुबनी जिला से उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं। सर, कल प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी दुर्गीपट्टी आए थे, क्या क्या सौगातें मिली जिला को और किन किन मुद्दों पे आगे काम होना है, 2 शब्द में बताएं। सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी जितने भी चैनल के लोग हैं, हमारे पार्टी के, मधुबनी जिला के जितने भी आम लोग हैं, उन लोगों को प्रगति यात्रा का जो यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का चला है, आप कल्पना कर सकते हैं 1107 करोड़ की विभिन्न मदों में योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और इस ज़िले में उनका जो यह यात्रा चला था, उसमें अमृत सरोवर जो यहाँ दुर्गीपट्टी में है, उन्होंने आकर के इस यहाँ उद्घाटन किया उसका। और लोग कह रहे हैं जो मिनी मिथिला हाट की कल्पना यहाँ है माननीय सांसद महोदय के प्रयास से। खुटौना यहाँ खजौली में भी देखिए कितनी सेंसिटिव हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। पुरानी कमला जो बंद हो गई, उसको सिंचाई में बेहतर इस जिला को स्थान लाने के लिए नई नदी जो कमला का चल रहा है, उसमें साइफन से पुराने नदी को जागृत करके सिंचाई व्यवस्था का व्यवस्था हो रहा है पूरे जिला में। और मधुबनी में ही नहीं, वह विदेश्वर स्थान का कैनाल और यह पुरानी जो कमला है, वह दरभंगा जिला को भी जोड़ करके दोनों जिलाओं में किस तरह सिंचाई का व्यवस्था हो, यह किया जा रहा है। मिथिला हाट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित हो रहा है, वहाँ रिवर फ्रंट की स्थापना की गई है। और इस जिला में जो जिला मुख्यालय में जाम की समस्या लगी रहती थी, तो जयनगर में भी और मधुबनी में भी, मधुबनी में 2 और जयनगर में 1 ROB का भी उन्होंने घोषणा किया है जो बनेगा। और मधुबनी में जो शहर में जाम लगता है, इसलिए उन्होंने कनेक्टिंग रोड जो पंडौल से कनेक्टिंग होकर के सौराठ में जुड़ेगी। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।